जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। ये योजना क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, कौन इस योजना के पात्र हैं, तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना कब लॉन्च हुई है? 2024 में। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ये लॉन्च हो चुकी थी, कुछ राज्यों में पहले से लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में ये अब 2024 में लॉन्च हुई। और किसके द्वारा लॉन्च करी गई? पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च हुई, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया। टोटल टारगेट कितना है इसमें? 50,000 यानी कि 50,000 महिलाओं को ये फ्री में सिलाई मशीन देने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। एज कितनी होनी चाहिए? जिन महिलाओं को ये फ्री में सिलाई मशीन देंगे उनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र होगी 20 से 40 साल के बीच में। 20 साल से ज्यादा, 40 साल से कम, ये इसका उम्र का क्राइटेरिया है। तो याद रखना। योग्यता क्या है? अगर किसी महिला को अगर ये फ्री में सिलाई मशीन देनी है तो उसके लिए योग्य कौन होगी महिला? पहली कंडीशन तो ये होगी उम्र। दूसरी कंडीशन क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस भी महिला को मिलेगा कि वह भारत की नागरिक हो और आर्थिक रूप से कमजोर महिला लेगी। इसमें जाति धर्म को नहीं रखा गया, केवल इसमें आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर महिला ही इसका लाभ ले सकेंगी। और वे महिला जिनकी पति की सालाना आय, एक साल की आय 12,000 रुपए है। ठीक है। अब ये योजना केवल उनके लिए नहीं है जो शादीशुदा है, ये विधवा के लिए भी है। अगर कोई विधवा है और उसकी सालाना आय 12,000 से कम है तो वो भी इसका फायदा उठा सकती है इस योजना का। तो आई होप तुम्हें योग्यता का पता चल गया होगा। और दोस्तों एक एग्जाम में प्रश्न और पूछा जा सकता है जो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बन जाएगा कि ये फ्री सिलाई मशीन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? तो मंत्रालय मत भूलना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इंपोर्टेंट है, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, छोड़कर मत आना इससे। देखो हमारा जो उद्देश्य है ना इस लेक्चर को लेने का, इसमें योजनाएं जो हम कवर करते हैं हम इस तरीके से करते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी तुम्हें पता चल जाए और साथ ही साथ में जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी तुमसे ना छूटे। तुमने एक योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसमें टोटल 18 रोजगार रखे गए थे, जैसे मोचिता, दर्जिता, है ना। इस तरीके से उन्हें कुछ मतलब 15,000 रुपए दिए जा रहे थे टूल किट के लिए। तो उसी का एक ये पार्ट मान लो कि इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये सिलाई मशीन दे रहे हैं। तो उससे इसे जोड़ के देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं? आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आय है ना, आय प्रमाण पत्र लगेगा, फोटो लगेगी और जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जैसे जन्म तिथि जिसमें लिखी हो, जैसे तुम्हारे पास हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का लगा दो, हाई स्कूल की मार्कशीट। और अगर नहीं है तो कोई और होगा जो जन्म प्रमाण पत्र होगा। अगर कोई महिला विधवा है और इस योजना का फायदा लेना चाहती है तो उसके लिए विधवा प्रमाण पत्र भी लगेगा। और मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, आज के लिए तो हर चीज के लिए मैंडेटरी है, मोबाइल तो होगा ही सबके पास, तो मोबाइल नंबर इसमें लगेगा। कुछ राज्यों में ये पहले से लॉन्च हो चुकी है, मैंने बताया था, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें पहले से लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों इसे ये केवल उन महिलाओं के लिए है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, जिन्हें घर से बाहर निकलने में पाबंदी होती है, जिनके पास आय के स्रोत नहीं होते। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिला हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती कामकाज के चक्कर में या कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, या विधवा हैं, उन्हें आर्थिक रूप से हम कैसे सबल बना सकते हैं, वो अबला ना रहकर सबला बन जाए। तो ये इस योजना का मेन टारगेट है। और इस योजना में ये रखा गया कि अगर किसी को मतलब सिलाई मशीन देंगे तो वो घर में कपड़े सिलेगी, और कपड़ा सिलेगी तो हो सकता है उससे फिर वो पैसे भी कमाने लगे। तो इस वजह से इस योजना के तहत ही फ्री में सिलाई मशीन ये दी जा रही। तो आई होप तुम समझ गए होंगे इस योजना को। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एक डॉक्यूमेंट्स और लगेगा, वो छूट गया। अगर तुमने कहीं पर सिलाई मशीन सीखी तो उसका तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कागज होना चाहिए कि हाँ हमने ये यहाँ पर इसका कोर्स करा है, सीखा हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें लेक्चर? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।